लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। हम अक्सर लक की बात करते हैं, बट अगर आपकी प्रिपरेशन है ही नहीं है तो आप लकी हो ही नहीं सकते। तो अगर आपको लकी होना है तो सबसे पहले तो तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है, लक तो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड यू कैन नॉट बी लकी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस का एक केस है। अच्छी बात क्या है कि उस केस को लोग मैक्सिमम रेशियो से सॉल्व करते हैं, बट उस केस में अगर थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बने, यानी परसेंटेज की वैल्यू को अगर डेसिमल में डाल दिया जाए जिसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू आपको ना पता हो, तो आप उन सवालों में बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। लेकिन मैं जो आपको मेथड बताने जाऊंगा, जा रहा हूं, या एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जिसके बाद वो सवाल आप चुटकियों में कर पाएंगे बड़ी आसानी से। तो कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आपको उसके बेसिस पे कुछ सवाल करा दूंगा, और एग्जाम में सवाल आएगा ऐसे उड़ा देना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, सवाल देखिए। तो सवाल यह है कि ये एक हमारी अभ्यास डीपीक्यू की सीरीज चल रही है, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 11 था एक्चुअली डीपीक्यू नंबर 7 का। तो बच्चे ने बोला कि सर इस पे एक वीडियो बना दो डिटेल, ताकि मैं समझ में आए। तो आई थॉट कि लेट्स डू दैट। तो देखो सवाल बहुत सिंपल है कि भाई 20% का प्रॉफिट है, 15% कम रेट में अगर खरीदें और 54 रुपए कम में अगर बेचें तो 20% का लाभ होगा। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है? ये सवाल रेशियो मेथड से बड़ी आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये परसेंटेज वैल्यू को चेंज करूं और इस परसेंटेज वैल्यू को मैं 5.25% करूं या 8.25% करूं, तो चीजें ना थोड़ी जटिल हो जाएंगी रेशियो मेथड से। बट किसी और मेथड से सवाल जल्दी होगा, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके लिए आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। रीड बिटवीन द लाइंस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जबरदस्त जो मैं हमेशा देता हूं। तो मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूं पहले तो इस केस की खास बात क्या है कि अगर आप नोटिस करें तो एक पैटर्न है, वो ये है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो नहीं बदला प्रॉफिट परसेंटेज, या कह लो लॉस का केस होता और लॉस परसेंटेज नहीं बदलता। तो ऐसा कब होता है जब प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज ना बदले? ये कॉन्सेप्ट है, इसको सीखेंगे। रेशियो मेथड से तो सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये वाला डेटा क्यों? क्योंकि देखो सीपी और एसपी जो है हमारा, मैं कहूंगा मान लिया सीपी 100 है, 20% का मुनाफा है, तो एसपी 120 है। फिर आप कहोगे इसको 15% कम में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं मान लिया, तो 85 में खरीद रहे हैं। अभी भी मेरा मुनाफा अगर 20% का ही होगा तो 20% का मतलब क्या है? ये 5:6 है। 5:6 होगा ना 20% पे। तो 5 यूनिट अगर 85 के बराबर है तो 17 गुना है, तो 6 यूनिट क्या होगा? 17 गुना होगा। तो नया सेलिंग प्राइस कितना होगा? 17 छक्के 102 होगा। 120 से 102 में 18 यूनिट की कमी आ गई, और ये 18 यूनिट की कमी ही रुपए के टर्म में क्वेश्चन में दिया है कि सेलिंग प्राइस में 54 रुपए की कमी आई है। तो आप कहोगे 1 यूनिट यानी 3 रुपया। तो आप ये कहोगे 1 यूनिट अगर 3 रुपए के बराबर है भैया, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस तो 300 रुपया हो गया। ठीक है, ये सवाल रेशियो मेथड से ऐसे हो गया। लेकिन अगर हम तह में उतर के कॉन्सेप्ट सीख लें तो हमारी पावर ना बढ़ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट देखो ये है कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज नहीं चेंज हुआ तो कॉन्सेप्ट देखिए यहां पर ये बनता है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि एसपी और सीपी का रेशियो कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं होगा, तभी तो प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहेगा। या हम कह लें लॉस का केस होता तो लॉस परसेंटेज सेम रहता। देखो 20% यहां है तो यहां भी 5:6 है, 20% यहां है तो यहां भी 5:6 है। तो सीपी और एसपी का रेशियो नहीं बदलेगा तो प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बदलेगा। सीपी और एसपी का रेशियो नहीं बदलेगा तो लॉस परसेंटेज नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। इसका महत्व क्या है? सीपी और एसपी का रेशियो ना बदलने का क्या मतलब है? जैसे यहां पर आपका सीपी है और यहां पर आपका एसपी है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आपने सीपी को 15% से कम किया और मुझे सीपी और एसपी का रेशियो सेम रखना है, तो मुझे एसपी को भी 15% से ही कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे, जैसे यहां सीपी है मान लिया हमारा 15% से हमने कम किया, तो सीपी जो भी होगा वो क्या बनेगा? 1 - 15/100 सीपी इंटू 1 - 15/100। अब सेलिंग प्राइस भी अगर 1 - 15/100 गुना होगा तभी तो सीपी और एसपी का रेशियो सेम रहेगा, कटेगा?
तो अब आपका कॉन्सेप्ट ये हो गया कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बदलता है, गिवन कि हमने सीपी में कुछ बदलाव किया है और प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बदला, तो सीपी का जो बदलाव है प्रतिशत, वही बदलाव एसपी में भी करना पड़ेगा सेम। अगर -15% इधर किया सीपी में, तो -15% उधर भी करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट जो पहले था वही रहेगा। समझ में आया? तो इससे कई तरह के सवाल में फायदा होगा। मान लिया किसी सवाल में आपको ये नोटिस कर लें आप कि सीपी का परसेंटेज चेंज और एसपी का परसेंटेज चेंज सेम है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जो पहले था वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और सवाल में अगर हमें सीपी का परसेंटेज चेंज पता है तो मतलब हमें एसपी का परसेंटेज चेंज पता है 15%। तो इस सवाल को अगर हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत बेनिफिट नजर नहीं आएगा आपको, लेकिन कहीं और इसका बहुत फायदा। जैसे इस सवाल में अप्लाई कैसे करोगे, आप कहोगे, आप कह रहे हो कि सीपी को आपने 15% कम किया, नेचुरली एसपी को भी 15% कम करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से। यही 15% की वैल्यू किसके बराबर है? सवाल के हिसाब से 54 रुपए के बराबर है। पर ये 15% किसका है? सेलिंग प्राइस का 15%। अगर मैं यहां से 100% निकालूं तो मुझे सेलिंग प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी। कितना मिलेगी? 15% कहोगे 15 तिया 45, 15 छक्का 90, 3.61% होगा, 360 आपका 100% हो गया, 360 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस अगर 360 रुपीज है और आप कह रहे हो कि भाई मुझे 20% का लाभ हुआ है, तो ये वैल्यू आपकी 300 निकल आएगी, रेशियो मेथड से निकाल लो। इस सवाल में कोई फायदा नहीं है, लेकिन फायदा कहां है इस लॉजिक का, मैं आपको अभी आगे दिखाने जा रहा हूं। तो गौर से देखिए इस सवाल को। यहां कह रहा है कि एक आदमी ने एक आर्टिकल को 5.25% के प्रॉफिट पे बेचा। अगर उसने इसको 10% कम में खरीदा होता और 421 रुपए कम में बेचा होता, तो मुनाफा कितना होता? 5.25%। केस क्लियर हो गया, सेम है, प्रॉफिट परसेंटेज सेम है, बदला नहीं। तो सीपी में अगर तुमने 10% की कमी करी है तो एसपी में भी 10% की कमी होगी। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की मुझे बतानी है। सवाल कैसे होगा? सबसे पहले तो आप लिखोगे कि भैया एसपी में भी 10% कम करना पड़ेगा। तो एसपी में 10% की जो कमी है, वो सवाल ने बोला 421 के बराबर है, तो आपको सेलिंग प्राइस सीधे मिल गया 4210। और मान लिया एग्जाम में उसने सेलिंग प्राइस पूछा होता तो तुम मेंटली उत्तर लगा देते, कलम ही नहीं उठाते। लेकिन रेशियो मेथड में क्या करते? बहुत मेहनत करते तब उत्तर आता सेलिंग प्राइस की वैल्यू, ऐसे नहीं आता, दिखता तो नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है आपको। ठीक है, थोड़ी सी, यहां कुछ ही नहीं है, यहां तो आपको लॉजिक क्लियर है, 10% कम होगा, सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गई। अब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। 5.25% की वैल्यू फ्रैक्शन में निकालो, इसका 4 गुना करोगे तो ये 21% बनेगा, तो ये 21% बटे 4 हुआ। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, 100 से डिवाइड करेंगे, 21 बटे 400 हुआ। यानी सीपी अगर 400 है तो एसपी हमारा 421 हो जाएगा, तो ये सीपी हो गया, एसपी हो गया। अब आप कहोगे क्वेश्चन में अभी हमने जो डेटा निकाला है उसमें ये वैल्यू 4210 के बराबर है। अगर ये वैल्यू 4210 के बराबर है तो ये वैल्यू सिंपली कितना हो गया आपका? 4000 के बराबर हो गया। मेरा आंसर क्या हो गया? ए। तो ए उत्तर आपका सरलता से आएगा। अगर आप रेशियो मेथड से करेंगे इस सवाल को, देखो होने को हो जाएगा, बट आप खुद लगा के देखना और कमेंट में बताना कि उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी एक आर्टिकल को प्रॉफिट पे बेचता है 41.66% के। अगर उसने इसको 5% कम में खरीदा होता और 42.5 कम में बेचा होता, तो भी उसका मुनाफा कितना होता? 41.66% का होता। यानी ये देखो प्रॉफिट परसेंटेज दोनों जगह सेम हो गए, यानी सीपी का परसेंटेज चेंज, एसपी का परसेंटेज चेंज भी सेम होगा। आपको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बतानी है, मतलब बिना पेन उठाए इस सवाल को आप लगा दोगे 850। कैसे लगा दोगे? क्योंकि आप ये कहोगे कि अगर सीपी में 5% की कमी है तो एसपी में भी 5% की ही कमी होगी, तो 5% आपका सेलिंग प्राइस का किसके बराबर हो गया? आप कहोगे 42.5 के बराबर हो गया। सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो गया? 5%। अगर तुम्हें पता चल चुका है भैया तो 100% 20 गुना होगा, तो 42.5 इंटू 20 करना है तुमको, या फिर 5 से डिवाइड करके 100 से गुणा कर लो, एक ही बात है। कितना हो गया? ये 850 आ गया रुपया सीधे। लो, तुरंत सवाल लग गया सेकंड्स में। तो ये सवाल देखिए, इसमें क्या है, एक आदमी ने प्रॉफिट 8.25% का है,
अगर उसने 15% कम में खरीदा होता, 324.75 कम में बेचा होता, तो प्रॉफिट अभी भी 8.25% रहता। आपको बताना है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का क्या है। तो आप सिंपल से एक काम करो, सबसे पहले तो आपको पता है कि भाई सेलिंग प्राइस का 15%, अगर सीपी में 15% की कमी है तो सेलिंग प्राइस में 15% की कमी होगी, तभी प्रॉफिट परसेंटेज सेम होगा। और ये वैल्यू 324.75 के बराबर है। यहां से अगर मैं सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करूं, 15 से डिवाइड करिए तो 15 दूना 30, उसके बाद 15 करना 15, 9 बचा, 15 छक्का 90, 15 पचे 75। तो 1% की वैल्यू 21.65 आएगी, 100% 2165 रुपए हो गया। मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, सिंपल सी बात है भैया कि 8.25% अगर दिया हुआ है तो मैं इसका निकालूं फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, तो ये वैल्यू हो गई 33/4, 4 गुना कर लो, 8 चौके 32, 10.25 का 4 गुना 1, 33/4% हो गया। फ्रैक्शन में ये वैल्यू हो गई 33/400। अब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि 400 हमारा 433 हो जाएगा। सीपी और एसपी का रेशियो अगर मुझे लिखना हो तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, ये 433 यूनिट की वैल्यू मुझे 2165 दी हुई है। देखो कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20 और 33 पंचे 165, तो ये 5 गुना हो गया। तो भैया हमारा सीपी कितना हो गया, ये भी 5 गुना हो गया। और 5 गुना हुआ तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2000 के बराबर हो गई। तो आपका आंसर कितना हो गया, बी। ये आप डायरेक्टली भी यहां से देख सकते थे, ठीक, ऑप्शन चेक करके कि भाई अगर ये वैल्यू 2165 है और सबसे आसान जो ऑप्शन चेक करने वाला है वो 2000 ही है, तो 2000 का हम 8.5% आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, हाँ जी, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। और निकाल के हम मैच करते कि हमारी जो वैल्यू है 8.25%, 8.25% सॉरी, तो मैच कर जाती यहां से, राइट। 8.25% निकालते तो ये वैल्यू हमारी आ जाती 8 दूनी 16, 25 दूना 50, 165। तो आप कह लेते कि मैच कर रही है, राइट। और डायरेक्टली भी हमने सॉल्व कर ली। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आप इस टाइप के कैलकुलेटिव सवालों के लिए भी जबरदस्त तरीके से तैयार हैं। और अब रेशियो मेथड के अलावा भी आपके पास एक अस्त्र है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।